अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू रेड बॉक्स टीवी। मैं हूं आपकी होस्ट बीना, जो हमेशा की तरह आज भी यहां मौजूद है आप ही के चंद अहम सवालात के जवाबात के साथ। नाज़रीन, आपने हमारी पुरानी वीडियोस तो देखी होंगी जिसमें हमने पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के हवाले से कुछ आपको मालूमात दी थी। तो नाज़रीन, आज हम जानेंगे कि जब भी इंडस्ट्रीज़ का जिक्र किया जाता है तो पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ ही क्यों बेहतरीन साबित है, जिसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारी एक्सपर्ट मिस अरूबा। जी मिस अरूबा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बीना, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मिस अरूबा, आप हमें ये बताइएगा कि इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे हम बात करते हैं तो पटेल ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ को इंडस्ट्रियलिस्ट की जन्नत क्यों कहा जाता है? बिल्कुल बीना, अगर मैं आपको बताऊं, पटेल इंडस्ट्रियल पार्क को इंडस्ट्रियलिस्ट की जन्नत उसकी आइडियल लोकेशन की वजह से कहा जाता है, क्योंकि गुलशन मेमार और साइट फेज 2 से मुंसलिक नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल जोन से चंद मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। मेन सुपर हाईवे, लियारी एक्सप्रेसवे और नॉर्दर्न बाईपास से करीब तरीन लोकेशन किसी भी इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट में बहुत अहमियत की हामिल होती है, जो कि आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पर भी असरअंदाज होती है। जितनी आपकी लोकेशन इजी टू अप्रोच होगी, उतना ही आपके लिए रॉ मटेरियल्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आसानी होगी। लोकेशन के अलावा भी यहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं मुनासिब कीमत पर, वो भी 1 साल की आसान इकसात पर। जब भी पटेल इंडस्ट्रियल पार्क इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट है टू इन्वेस्ट, और शायद इसीलिए इसको इंडस्ट्रियलिस्ट की जन्नत भी कहा जाता है। अच्छा मिस अरूबा, अगर इसकी प्लॉट कटिंग की हम बात करते हैं तो अगर किसी को एक बड़ा यूनिट लगाना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है इसमें? जी बिल्कुल, अगर किसी को बड़ा यूनिट लगाना हो तो उस हिसाब से भी पटेल इंडस्ट्रियल पार्क उसके लिए एक आइडियल प्रोजेक्ट है टू इन्वेस्ट, क्योंकि पटेल इंडस्ट्रियल पार्क एक लैंड है अपॉर्चुनिटीज़ का, जो आपको जगह फराहम कर रहा है टू ग्रो योर बिजनेस। यहाँ आपको 240 और 320 स्क्वायर यार्ड्स के बेहतरीन इंडस्ट्रियल प्लॉट्स मिलेंगे, और अगर किसी को बड़ा यूनिट लगाना हो, मिसाल के तौर पे 1000 स्क्वायर यार्ड्स का, तो वो 240 स्क्वायर यार्ड्स के 4 या 5 प्लॉट्स खरीद के अपनी ये नीड फुलफिल कर सकता है। अच्छा मिस अरूबा, सबसे अहम चीज़ जो एक इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी उनके लिए एक अहम चीज़ है कि अगर इस पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इस बारे में इसके क्या मंजिल हैं? जाहिर सी बात है, सबसे पहला डर जो एक इन्वेस्टर को होता है किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, वो ये होता है कि क्या वो प्रोजेक्ट लीगली अप्रूव्ड है। तो इस मामले में पटेल इंडस्ट्रियल पार्क में इन्वेस्ट करते हुए आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि ये MDA मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी और SBCS सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से लीगली अप्रूव्ड है। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, और सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट है। अच्छा मिस अरूबा, इसकी डाउन पेमेंट के हवाले से भी हमें बताते ही चलिएगा कि अगर अपने ज़ाती इंडस्ट्री के मालिक बनने के लिए इसमें आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी? बिल्कुल, कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें कोशिश की जाती है कि डाउन पेमेंट ऐसी हो जो किसी भी इन्वेस्टर या किसी भी जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए इजी हो। तो पटेल इंडस्ट्रियल पार्क ने भी इस नीड को कैटर करते हुए डाउन पेमेंट जो 240 स्क्वायर यार्ड के इंडस्ट्रियल प्लॉट की है वो है 10 लाख, जबकि 320 स्क्वायर यार्ड के इंडस्ट्रियल प्लॉट्स की डाउन पेमेंट है 13,75,000। अच्छा मिस अरूबा, इस डाउन पेमेंट के साथ साथ आप अपने क्लाइंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं? फैसिलिटीज़ की अगर हम बात करें तो पटेल इंडस्ट्रियल पार्क वाकई में इंडस्ट्रियलिस्ट की जन्नत है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ऑफर कर रहा है एक तो गेटेड प्रोजेक्ट है, जहाँ कराची में अगर रिसेंटली बारिश हुई है तो बारिशों की वजह से आपने देखा होगा रोडों का क्या हाल था। बिल्कुल, यहाँ उस हिसाब से भी वाटर ड्रेनेज का प्रॉपर एक निज़ाम मौजूद है, सेवरेज का बहुत अच्छा सिस्टम है, यहाँ पे रोड नेटवर्क्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, रोड कारपेटेड्स मिलेंगी आपको। सेकेंडली स्ट्रीट लाइट्स इन्होंने लगाएंगे, गेटेड प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये सब मिल रहा है। और खाली ये नहीं, अगर हम इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको फायर ब्रिगेड, 24/7 क्राइम मॉनिटरिंग सेल, सेकेंडली मस्जिद, और फिर हेल्थ केयर क्लिनिक्स और पार्क्स, और ये सारी फैसिलिटीज़ हैं जो इस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट को मज़ीद बेहतरीन बनाती है किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कि उसमें इन्वेस्ट करें। अच्छा मिस अरूबा, यहाँ पर जितनी भी जो करंटली जो डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर मौजूद हैं दूसरी, तो उनसे कंपैरेटिवली पटेल इंडस्ट्री कितना जो है वो सस्ता रहेगा? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो पूरी मार्केट का आइडिया करने के बाद किसी भी प्रोजेक्ट को ओके करता है और उसमें इन्वेस्टमेंट करता है। अगर हम पटेल इंडस्ट्रियल पार्क का कराची के मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज से मवाजना करें तो वहाँ पे 240 स्क्वायर यार्ड का इंडस्ट्रियल प्लॉट
आपको कम से कम भी 2 से 2.5 करोड़ तक की आप वेरिएशन, जाहिर सी बात है प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो आप माइंड में रखें, उस हिसाब से मिलेगा। जबकि पटेल इंडस्ट्रियल पार्क में आपको वही 240 स्क्वायर यार्ड का इंडस्ट्रियल प्लॉट इंतहाई मुनासिब कीमत पे 1 साल की आसान एक साथ पे 10 लाख डाउन पेमेंट करके मिल रहा है। और फिर हम बात करते हैं 320 स्क्वायर यार्ड के इंडस्ट्रियल प्लॉट की, जो कि आपको मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरिया जैसे कोरंगी ले लें, नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया, जो कराची के बड़े इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, वहाँ पे आपको मिलेगा 2.5 से 3 करोड़ का मार्जिन रखें। लेकिन यही आपको पटेल इंडस्ट्रियल पार्क में बहुत ही मुनासिब और एक अच्छी कीमत में प्लॉट मिल रहा है। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अगर आप मवाजना करते भी हैं पटेल इंडस्ट्रियल पार्क का डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से, तो पटेल इंडस्ट्रियल पार्क बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अच्छा, आप लोग का ये जो प्रोजेक्ट है इसके बेसिकली टारगेट ऑडियंस इन्वेस्टर्स कौन है? जो पटेल इंडस्ट्रियल पार्क की टारगेट ऑडियंस है बेसिकली वो बंदा है जो अपना बिजनेस कर रहा है या उसकी कोई इंडस्ट्री है या वो बिजनेस का ख्वाब देखता है, चाहे वो अपनी इंडस्ट्री ग्रो करना चाहता है या वो अपनी इंडस्ट्री लगाना चाहता है। क्योंकि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस पाकिस्तान की इकोनॉमी में 70% का हिस्सा कंट्रीब्यूट करती हैं, और तो हमें उस सेक्टर को बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और पटेल इंडस्ट्रियल पार्क का भी मेन फोकस वही सेक्टर है जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, कि वो लोग आएँ यहाँ इन्वेस्टमेंट करें और अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को एक बड़े पैमाने पर लेके जाएं, या वो लोग जो अपना बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उसे मज़ीद बड़ा करें, एक्सपेंशन करें, क्योंकि जाहिर सी बात है तजारत में फ़ायदा, ये तो हमारा इस्लाम भी कहता है। शमी सरवा, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ज़ाती प्लॉट्स के हवाले से और दूसरी दीगर चीज़ें हैं, लेकिन अगर मैं एज ए इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट को मैं एक रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, तो क्या ये तब भी मेरे लिए इतना ही प्रॉफिटेबल साबित होगा? बिल्कुल सही बात है। जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मेन कंसर्न ये होता है कि आपको हर लिहाज से उस प्रोजेक्ट से फ़ायदा हासिल हो, चाहे वो आप अपनी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करके करें या उसे मज़ीद रेंट पे देके करें। तो इस लिहाज से पटेल इंडस्ट्रियल पार्क बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपको 100% मुनाफा ही मुनाफा है, क्योंकि आप इंडस्ट्री लगाएंगे, अपना कारोबार चलाएंगे तो सारे प्रॉफिट आपकी जेब में ही है। लेकिन अगर आप मज़ीद इसको प्लॉट लेके रेंट पे देते हैं तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्लॉट्स के जो रेंट होते हैं वो भी लाखों में होते हैं, तो उस हिसाब से आपको काफ़ी मुनाफा बख्श रहेगा ये। अच्छा मिस सरूबा, ये अब तक के कितने यूनिट सेल आउट हो चुके हैं और लोगों का क्या रिस्पॉन्स है इस हवाले से? अगर हम बात करें कि पटेल इंडस्ट्रियल पार्क के ऑलमोस्ट कितने यूनिट सेल आउट हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट ये प्रोजेक्ट 40 to 50% सेल आउट हो चुका है। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम कराची की बात करें तो यहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट की बहुत कमी थी जो पटेल इंडस्ट्रियल पार्क ने जो है पूरी की है, और उस हिसाब से मैं तो कहती हूँ हर इंडस्ट्रियलिस्ट को यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और क्योंकि यहाँ पे अब लिमिटेड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स रह गए हैं, तो आज ही अपनी शॉप बुक कराएं और बेहतरीन इंडस्ट्रियल प्लॉट के मालिक बने। बहुत बहुत शुक्रिया मिस सरूबा। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज कुछ चंद अहम बातें इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर हमसे रब्ता करें। हमारी मिस सरूबा यहाँ पर मौजूद हैं आपको हर हवाले से गाइड करने के लिए। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।